अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। इस साल का मेरा रमज़ान पिछले तमाम रमज़ानों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस साल माशाल्लाह आमना भी हमारी ज़िंदगी में है। ये रमज़ान मुझे बहुत ही मुख्तलिफ़ एक फ़ीलिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है, बट येट बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल भी हूँ। अल्लाह ताला ने औलाद जैसी इतनी बड़ी नेमत से, रहमत से नवाजा है। फासलों को तकल्लुफ़ है। ये पहला रमज़ान है कि जिसमें मैं उस तरह से इबादत नहीं कर पा रही जैसे मैं पहले किया करती थी। रोज़ मुतवातर कंटिन्यूअस एक-एक, दो-दो सिपारा ख़त्म करना और बहुत सारी इबादत करना। लेकिन अब आमना के साथ लिटरली मैं बेसिक वाजिब इबादत भी कर पाऊँ या 5-10 मिनट भी कुरान पढ़ पाऊँ, वो भी बहुत होता है। ये कुछ देर तक तो मेरे साथ कोऑपरेट करती है, उसके बाद जो मुझे तंग करना शुरू करती है, कभी मेरी चादर खींचेगी, तस्बीह पकड़ लेगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। एनीवेज़ आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि मैं इफ्तार दावत की तैयारी कर रही थी। आमना के साथ डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस तरह से यहाँ स्पेशली बाहर के मुल्कों में गैदरिंग करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो साथ इफ्तार करना और इफ्तार कराने का सवाब भी इतना ज़्यादा होता है, तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो मैं अपनी अम्मी और हस्बैंड के हेल्प से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ मीट समोसे। मीट को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के गलने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैं अब आमना की वेजिटेबल्स भी रख रही हूँ, आलू, बैंगन, थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी और उसका फिर प्यूरे बना के उसे दूँगी। सो फॉर समोसाज मैंने मीट हाफ़ kg मंगवाया था, लेकिन पकने के बाद वो इतना थोड़ा सा हो गया, मेरा अंदाज़ा सही नहीं रहा, तो मैं इसके साथ अलग से थोड़े से आलू बॉईल करके उसको मिक्स करके थोड़ा सा ज़्यादा फिलिंग बना लूँगी और उसके समोसे बनाऊंगी मेनली, वरना मैंने सिर्फ मीट का बनाना था। ज़्यादा कुछ तो मे बी मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ इतनी डिटेल में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, और आमना को भी साथ साथ देखना होता है। वो हर थोड़ी देर बाद क्रेव करती है कि मैंने मामा पास जाना है, तो फिर मैं उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम भी देती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी ना हो जाए, आगे टीथिंग की वजह से हुई हुई है। सो उस दौरान कुछ ना कुछ मैं मैनेज कर लूँगी। मेरी कोशिश तो वैसे पहले ही, कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हो गई थी। स्प्रिंग रोल्स बनाए, फिर शामी कबाब भी मैंने पहले से बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। ब्रीफली आपको मैं बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाऊँगी। ये मेरा मीट गल गया, इससे मैंने सारे साबुत मसाले डाल के, वही जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन डाल के प्रेशर कुकर में गला लिया था। इसको सिंपली श्रेड करूँगी। उसके बाद पैन में थोड़े से स्पाइसेस डाल के, वही बेसिक हमारे जो देसी मसाले होते हैं वो, लेकिन मैं कम ही डालूँगी। छोटा छोटा प्याज चॉप करके थोड़ा सा पैन में सौते करके उसमें फिर मैं ये श्रेडेड मीट डाल दूँगी, सारे स्पाइसेस डाल दूँगी और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी कि जो थोड़ी बहुत भी अगर हीट रह गई है मीट में वो प्रॉपरली निकल जाए। फिर उसमें आलू मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर एंड पे फ्रेश हरा धनिया काट के मैं डाल दूँगी और मेरी फिलिंग रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं समोसे बना लूँगी। और ये जो इसकी जितनी भी यखनी है, 1 कप मैंने अम्मी से पूछा था वो पियेंगी, तो वो कह रही हैं वो पी लेंगी इफ्तार के बाद, तो वो मैं निकाल रही हूँ और बाकी की मैं सारी फ्रीज़ कर दूँगी, कभी ना कभी काम आ ही जाती है। यहाँ पे मैंने अपने आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। जितनी देर मेरे आलू उबलेंगे मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ, जैसे कि मीट श्रेड कर लेती हूँ, अनियन चॉप कर लेती हूँ समोसे बनाने के लिए। श्रेडेड मीट के समोसे मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। मोस्टली मीट में कीमे के ही बनते हैं, अल्लाह करे अच्छे बन जाएँ। आज है हमारे घर पे इफ्तार। मैंने सुबह ही सुबह उठ के अपने काम शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने रसमलाई बनाना शुरू किया। ये देखें मेस। रसमलाई की बॉल्स इतनी जल्दी जल्दी बना के दूध में मिलानी होती है ताकि वो हार्ड ना हो जाए, तो उस चक्कर में मैंने इतना मेस कर दिया है। इसको अभी समेटूंगी। और ये मेरा हलीम है जो मैंने कल बना लिया था। बिल्कुल भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, आमना भी तंग कर रही थी। उसके अलावा मैं बनाऊंगी दही बूंदी। पता नहीं इसे चाट और दही बल्लों का कोई मिक्सचर है, इसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या बनेगा। उसके अलावा ये मैंने हलीम के लिए प्याज भी फ्राई करके रख लिए थे। ये अभी फ़िलहाल की मेरी तैयारी है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ चिकन भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके मैं बनाऊंगी चिकन बाइट्स, तंदूरी चिकन बाइट्स, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं चिकन तंदूरी मसाला भी ऐड करूँगी। और मैंने बादाम को भी छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया अपनी रसमलाई के ऊपर डेकोर करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खाने को अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है।
नॉर्मली मैंने पहले बेसिक सादा रसमलाई बनाई हुई है, लेकिन इस टाइम मैंने सोचा कि ज़ाफ़रानी रसमलाई ट्राई करती हूँ। मैं ख़ुद शौकीन नहीं हूँ रसमलाई की, लेकिन मेरे गेस्ट वगैरह को काफ़ी पसंद होती है, तो इसलिए मैंने बनाई है रसमलाई। और ये क्विक एंड ईजी भी होती है। बस डिफ़िकल्ट काम इसका ये होता है कि उसका डो अच्छे से बन जाए रसमलाई का, ताकि वो दूध में जाके आराम से फूल सके। तो वो मेरा काम अच्छे से हो गया था, तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। जितनी देर मेरा चिकन बॉयल हो रहा है, मैंने कहा साथ साथ मैं दूसरे काम भी करती जाती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करती। तो ये दस्तरखान मैंने बिछा लिया था और अब यहाँ देख रही हूँ किस तरह से मैं प्रेजेंट करूँगी अपने। मैंने डिस्पोजेबल बर्तन ले लिए थे ताकि आसानी रहे, तो वही बस देख रही थी। लेकिन बाद में इसको प्रॉपर्ली मेरे हस्बैंड लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने एक डेमो उनके लिए बना के रख दिया है। और यहाँ पे मैं चीज़ें भी समेट के साइड पे कर रही हूँ। आमना के जैसे सारे टॉयज़ और मैट वगैरह मैंने एक साइड पे कर दिए हैं, ताकि दरमियान में दस्तरखान बिछ जाए और जगह भी हो इनफ बैठने के लिए दोनों साइड्स पे। सो टेबल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 बंदे ही आ सकते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने फ्लोर पे सारा इंतज़ाम किया है। हमारे पास एक ये पुराना कारपेट है, इसको बिछा के मैं लंबा दस्तरखान एक ही सफ़ बना लूँगी। एनीवेज़ मेरे हस्बैंड ये फ़्रेश मोरक्कन ब्रेड ले आए हैं। यहाँ पे यही खाई जाती है सालन वगैरह के साथ, अदर दैन वो पाकिस्तानी तंदूरी नान। यहाँ पे मेरी वाइट चिकन कढ़ाई भी बन गई है। जो लोग नॉन स्पाइसी होंगे उनके लिए मैंने बनाई है, स्पाइस नहीं डाला। और ये मेरी ब्रेड बाइट की फिलिंग भी बन गई है। इसे मैंने बस ग्रिल ब्रेड के अंदर फिल कर लेना है। नॉन स्पाइसी वालों के लिए मैंने मेयो लगाया है, बाकी के लिए समराई सॉस लगा के इस तरह की बाइट्स बना ली हैं। और अब तक मेरा ये तैयार हुआ है। इफ्तार का टाइम करीब आ गया है। यहाँ पे मेरे पकौड़े तले जा रहे हैं। ये बिल्कुल आधा घंटा रह गया और मेरे बस पकौड़े रह गए हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी रेडी होती जा रही हैं। लेमन तो ख़त्म हो गया, मैंने आखिरी इसके लिए निकाल दिया, मंगवाओ। यहाँ पे मेरी कज़न्स भी मेरी हेल्प कर रही है। एक कज़न रूह अफ़ज़ा बना रही है, और जो ये मेरी दूसरी कज़न आई हुई थी, इसने हेल्प किया है दस्तरखान पे सारी चीज़ें लगाने के लिए। और अब ये आमना के साथ खेल रहे हैं। फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें टाइम पे रेडी हो गई हैं। बस इफ्तार का टाइम होने वाला है, हम इसे इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी नमाज में, अपनी इबादत में और रमज़ान की जो भी ताक़रातें आएंगी, प्लीज़ मेरी फ़ैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।